स्वागत है आप अपने चैनल में। मैं हूं हसीब। आज का जो वाक्य है वो राजस्थान से। राजस्थान का जो उदयपुर ज़िला है वहाँ एक गांव जावर माइंस के ही एक सटकर एक गांव था। उस गांव में एक मंदिर था, बड़ा सा एक मंदिर है। वहाँ एक पुजारी रहते थे और उस मंदिर को जो दर्शन करने जाते थे, जो जावर माइंस गांव का जो एक शिक्षक था, उनका नाम राहुल मीना नाम का व्यक्ति था। वो एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था और वो आए दिन हर रोज़, मतलब स्कूल जाने से पहले वो हर रोज़ ज़रूर जाता। और शेषनाग बाबूजी मंदिर होता है, उसमें एक तांत्रिक होता है। उस तांत्रिक जो होता है वो काफ़ी प्रसिद्ध होता है और महिलाओं का ज़्यादा रुचि होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो तंत्र मंत्र है उसका अच्छा खासा अपना दुकान चल रहा था। और वो एक प्रसिद्ध तांत्रिक था, उसका नाम है भालेश कुमार। और वो व्यक्ति जो होता है काफ़ी प्रसिद्ध और माना जाना एक शब्द होता है। वहाँ एक और भी महिला आती थी जो आए दिन मंदिर में आना उनका फिक्स था, जो हर रोज़ आती थी। वो सोनू नाम था उनका। और वो आती थी, उससे उस जो शिक्षक होता है राहुल मीना, उनका नज़र मिल जाता है और उसके बाद दोनों में मोहब्बत हो जाता है। होने के बाद वो आए दिन मिलते रहते हैं एक दूसरे से। तो वहीं पे जो राहुल मीना होते हैं, उनके पत्नी में और उनमें आप क्लेश होने लगता है और कई बार झगड़ा तक बात पहुंच जाता है, झगड़ा होता है। लेकिन जो उनकी वाइफ होती है, जो शिक्षक होते हैं उनकी वाइफ होती है, वो अपना घर बसाना चाहती थी। और वो कई बार देखी थी कि इधर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वो उनके पति खफा खफा रहते हैं और वो नज़दीक जाना चाहती थी पर वो नहीं आ पाते। इसी कारण से क्या होता है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस के जो महिलाएं होती हैं कुछ, उनसे संपर्क करती है और उनको अपना जो दुख दर्द होता है वो बयां करती बताती हैं। तो उसी में से कुछ जो महिलाएं होती है वो उनको सजेस्ट करती है, बताती है कि आप बाबा के पास चले जाइए, जो शेषनाग बाबू मंदिर के जो तांत्रिक हैं उनके पास जाइए। वो कुछ ना कुछ ज़रूर आपका सोल्यूशन निकाल के देंगे और आपका अच्छा हो जाएगा, सब घर अच्छा से चलेगा, घर परिवार। वो महिला जाती है और जाने के बाद वो महिला का भी विश्वास होता है, क्योंकि वो महिला भी सुन रखी होती है। जाती है, जाने के बाद बाबा को बताती है अपनी परेशानी। जब जैसे बाबा को बताती है परेशानी, बाबा तुरंत उनको गुस्सा होकर और बोलते हैं कि तुमने उनका फ़ोटो लेकर आया है। वो महिला बोलती है नहीं। तो बोलती जाओ कल तुम आना और अपने पति का फ़ोटो ज़रूर लाना, उसके बाद समस्या मुझे बताना। फिर कल होकर कैसे भी रात गुजरता है और वो महिला जाती है। जाने के बाद जब वो महिला बताती है कि हाँ, मेरे पति का ये फ़ोटो, जैसे वो फ़ोटो को तांत्रिक देखता है तो वो देख के एकदम आग बबूला हो जाता है, आँख बड़े बड़े करके। और उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हारा पति है? तो वो बोलता है हाँ, ये मेरा ही पति है। और हमारे न जाने क्यों हमसे नज़दीकियाँ या नहीं दूरियाँ बढ़ा ली हैं। मैं नज़दीक जाती हूँ फिर भी ये हमसे दूर होते हैं और कलेशबाजी हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार बना रहे और हमारे में प्यार बना रहे। तो वो तांत्रिक जो होता है वो उसी उसी मंदिर में एक और महिला जो सोनू आती थी, उसका जो संबंध है और दोस्ती जो है उस शिक्षक राहुल मीना से हो गया था। तो वो सारा उसी के नज़र के सामने हो रहा था, तो वो सारा बात उनके वाइफ को बता देता है, शिक्षक के वाइफ को। अब शिक्षक की वाइफ जो होती है वो एकदम आग बबूला होती है और मंदिर से जैसे वापस आती है, पति शाम को आता है, उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। बोलते तुम मुझसे खफा क्यों रहते हो? मुझे पता चल गया। पति पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें? तो बोलता है कि मुझे तांत्रिक ने सारी बातें बता दी है। जैसे तैसे वो रात गुजारता है। रात गुजारने के बाद जब सुबह होता है, सुबह में मंदिर तो जाना ही था, वो हर रोज़ मंदिर जाता था। और वो जो सोनू नाम की महिला होती है वो भी हर रोज़ आती थी। फिर क्या होता है कि जब तांत्रिक को जाकर बोलता है वो शिक्षक राहुल मीना कि तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे पत्नी को बताकर, और इसका अंजाम बुरा होगा। तुम्हारे भी तो अभय संबंध है उस महिला से और मैंने अपनी आँखों से देखा है। जहाँ ये बात बोलता है वो तांत्रिक जो होता है डर जाता है और बोलता है कि तुम किसी को बोलना मत। लेकिन ये जो राहुल मीना होता है वो बोलते हैं कि मैं पूरे गांव में तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा है, तुम्हें मान सम्मान मिलता है, तुम्हारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दूंगा। उसको धमकी देता है और बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास ऐसा प्रूफ है कुछ जो मैं तुमको और तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिला दूंगा और तुमको इस समाज से निकलवा दूंगा। फिर बाबा जो होता है, हम दोनों कुछ बैठ के बात करते हैं और कुछ ना कुछ इसका निष्कर्षण निकलेगा। तो वो बोलता है ठीक है तुम, लेकिन मैं उस महिला से दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता। तुम ऐसा कुछ करो कि जो हमारा दोस्ती अटूट रहे। तुम्हारा नाम भी है कि हाँ,
शिक्षक बोल रहा होता है तांत्रिक से कि तुम अच्छा तंत्र मंत्र भी करते हो और तुम्हारा जो है काफ़ी इसमें ये है, पैर जमा हुआ है और तुम काफ़ी अच्छा तंत्र मंत्र करते हो। तभी वो बोलता है ठीक है, एक काम करो, तुम को एक टाइम में बताऊंगा और तुम और वो सोनू है जो महिला, वो भी आना और आकर और मैं तंत्र करूंगा, पूजा पाठ रखूंगा, जिससे तुम कभी भी अलग नहीं हो सकते। फिर वो तारीख देते हैं, 15 नवंबर 2022 का तारीख देते हैं और एक बुलाते हैं। तो जो शिक्षक होते हैं वो अपने बाइक से ही आते हैं और वो महिला जो सोनू है उसको बैठा कर लाते हैं। फिर तांत्रिक बैठते हैं और घर से लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाकर, एक जंगल सुनसान होता है वहाँ पर, वो अपना तंत्र मंत्र पूजा पाठ का सामान भी ले रखा था पुजारी, और लेकर तांत्रिक ले रखा था और वो जाकर तंत्र मंत्र पढ़ता है। तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है कि एक वो दोनों को बोलता है कि तुम निवस्त्र हो जाओ। वो निवस्त्र हो जाते हैं। निवस्त्र होने के बाद उसमें लेप लगाते हैं, कुछ चिपचिपा सा रहता है, वो हाथ में वो क्या कहते हैं उसको, दस्ताना वगैरह पहन कर रहता है। और उसके दोनों के शरीर में, पूरा शरीर में, आगे के हिस्से में, दोनों महिला और जेंट्स के दोनों के शरीर में लेप लगा देता है और बोलता है कि तुम फिर संबंध बनाओ। और जैसे संबंध बनाता है वो दोनों आपस में चिपक जाता है। तो वो जैसे रजिस्ट करता है कि वो कोशिश कर रहा होता है, राहुल मीना जो होता है शिक्षक मास्टर जी, वो हटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको चिपक गया था और वो सोच रहे थे कि मैं कैसे अलग हो जाऊं, मतलब, लेकिन जैसे हो रहे थे तो उनके जो शरीर के जो खाल है वो उजड़ रहे थे, वो भी निकल रहे थे। तो इसमें और परेशान हो जाते हैं। होने के बाद बोलते हैं, लेकिन वो जो मास्टर जी था वो समझ गया था कि ये कुछ और नहीं, फेविक्विक है। उस समय से जो इतना तंत्र मंत्र पढ़ रहा था वो पहले से कई दुकानों से जाकर फेविक्विक लेकर और एक बोतल में डालकर, और वो ऐसा प्लानिंग था इसका बाबा का, और वो ऐसा इसको करना चाहता था। और वो फंस जाते हैं। उसके बाद जब वो चिल्लाने लगते हैं कि तुमने क्या किया है, तो फिर एक पत्थर होता है वहाँ पे पड़ा हुआ, उससे आता है और उसके सर पे मारकर कूच देता है। राहुल मीना जो शिक्षक होते हैं उनके सर को कूच देता है। कूचने के बाद जब सोनू जो महिला होती है वो भी चिल्लाती, वो भी अलग होने की कोशिश करती है, तो वहीं पे दिमाग में उसके आता है कि अगर इसको छोड़ दिए तो मेरा वंडा फूट जाएगा और मैं बदनाम हूँ, मैं बच नहीं सकता हूँ और मैं जेल भी जा सकता हूँ। फिर एक धारदार हथियार लेके आता है और लाने के बाद सबसे पहले वो जो शिक्षक होते हैं उसको कई गूंदता है, कई जख्म देता है और प्राइवेट पार्ट को काट के हटा देता है। और उसके बाद महिला को भी प्राइवेट पार्ट में कई चाकू मार, जो भी होता है धारदार हथियार से वार करता है। वार करने के बाद उसको भी मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद क्या होता है कि उसको उसी निवस्त छोड़कर बाइक उठाकर भाग जाता है। भागने के बाद जब 2 दिन गुजर जाता है, तीसरे दिन एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा होता है, तो उनको कुछ बदबू जैसा आने लगता है, स्मेल आने लगता है। तो वो वहाँ से पास कर रहा होता है, देखता है कि निवस्त्र है, वो शोर मचाता है और पब्लिक इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे पुलिस को खबर देता है। पुलिस आती है। जब पुलिस जांचती है तो पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑनर किलिंग है और कुछ लड़का लड़की का मैटर है, क्योंकि दोनों के तन पे एक भी कपड़ा भी नहीं था और नहीं कुछ फ़ोन और नहीं कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था। तो फिर जब पुलिस और भी खोजबीन करती है वहाँ पे, तो एक फ़ोन मिलता है जो उस व्यक्ति के नाम से होता है, शिक्षक राहुल मीना के नाम से होता है। फिर उसका डिटेल निकालता है तो पता चल जाता है कि पड़ोस के गांव का ही है। उसके बाद जो होता है तो उसको लमसम 100 से 150 सीसीटीवी कैमरा होते हैं, उसमें चेक किया जाता है कि ये कहाँ से कहाँ निकले। तो उसमें 3 आदमी का जो चेहरा है वो दिख रहा था कि एक बाइक से 3 आदमी जा रहा था। लेकिन जब उसको रात का ये बात है, शाम के समय का 7-8 बजे के टाइम का, जब उधर से उसी गाड़ी से लौटता है तो एक व्यक्ति लौटता है, 2 व्यक्ति नहीं लौटता है। तो उस सीसीटीवी के फोटोज़ के मदद से वो उस तांत्रिक तक पहुंचती है पुलिस, और उसके बाद जैसे पुलिस को दबोचती है तो पुलिस को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो तांत्रिक अपनी सच्चाई बता देता है कि दरअसल मैंने उसको इसलिए, मैं मेरा प्लानिंग था और जब से वो उसने मुझे धमकी दिया तभी से मैंने सोच लिया था कि इसको मार दूंगा। लेकिन तुरंत से वो महिला को नहीं मारना चाहता था मैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन बन गया कि मुझे उसको भी मारना पड़ा। और कहीं न कहीं मैं अपने मान सम्मान के लिए उसको मारा कि ये मेरा पूरे गाँव में बता देगा कि मैं कैसा इंसान हूँ और मेरे अवैध संबंध थे उस महिला से। और मैं कई बार संबंध बना चुका था, वो 1 बार 2 बार देख लिया था।
और उसके भी संबंध हो गए थे और लगभग उम्र जो था, उम्र का जो तकरीबन फासला कहते हैं कि बाप और बेटी की उम्र के दरमियान का था। और एक पुजारी, एक तांत्रिक जो होता है वो समाज में कुछ अच्छे के लिए होता है और उसे मान-सम्मान मिलता है। तो कहीं न कहीं ये तांत्रिक जो है मौका का फ़ायदा उठा रहा था और कहीं न कहीं ये समाज को कलंकित कर रहा था। सो इससे हमारा कोई भी मंशा नहीं है किसी को दुःख पहुँचाना इस खबर से। और आप लोग सतर्क रहें और देखते रहें हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।